जय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आपके टैक्स का पैसा सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो, क्या वो किसी भी रिलीजन के प्रमोशन में इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यह कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहां पर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है टैक्सेस। इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है जब हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। 4 प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब इसको डिटेल में भी पढ़ लेते एक बार क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है नो पर्सन। यहां पर किसकी बात हो रही है? नो पर्सन की बात हो रही है। shall be compelled to pay any taxes। सर कीवर्ड ध्यान रखना, any taxes, the proceed of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। कहने का मतलब यह है आपके जो टैक्स का पैसा है सरकार किसी भी रिलीजन, सर किसी भी रिलीजन के प्रमोशन में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यही कहता है हमारा आर्टिकल 27। तो यहां पे जो कीवर्ड है वो कीवर्ड यहां पर क्या है? टैक्स, आपके टैक्स का पैसा। थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करना चाहूं इस आर्टिकल 27 को, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है सेक्युलरिज्म इन टैक्सेशन। कहने का मतलब यह है स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट। द स्टेट कैन नॉट यूज द मनी इफ इट कलेक्ट्स थ्रू द टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी रिलीजन। आपके जो टैक्स का पैसा है, अगर आपको याद हो तो आपको हमने बजट में बताया था मैक्सिमम जो पैसा होता है सरकार का वो कहां पर होता है? वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यानी कि यहां पर पैसा आएगा, मनी इज कमिंग, ठीक है, यहां पर पैसा आएगा और यहां पर पैसा चला जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सपोज करो पैसा किसकी फॉर्म में आ रहा है? टैक्स की फॉर्म में आ रहा है। तो ये पैसा दोस्तों सरकार, गवर्नमेंट नहीं यूज कर सकती है फॉर दी प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, फॉर दी प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। सर गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती है जो पैसा आपसे कलेक्ट किया गया है टैक्स की फॉर्म में। यही कहता है हमारा आर्टिकल 27। इसी को आप बोल सकते हैं सेक्युलरिज्म इन टैक्सेशन। कहने का मतलब यह है द स्टेट कैन नॉट यूज द मनी इट कलेक्ट थ्रू टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी रिलीजन। बात क्लियर हुई? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर टैक्सेस में और फीस में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का डिफरेंस है, नफरत और मोहब्बत का डिफरेंस है। टैक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जनरल कंपल्सरी पेमेंट बाय सिटीजंस यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पस। भाई टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिस आ जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो ये तो मैंडेटरी होता है। टैक्स की बहुत सारी फॉर्म होती है, डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर फीस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फीस? फीस का मतलब है पेमेंट मेड फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। जब आप स्कूल में पढ़ते थे आपको स्कूल फीस देनी होती थी, ट्यूशन फीस देनी होती थी, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। अगर मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं, लड़का और लड़की दोनों क्या हैं? बालिग हैं, शादी लीगली शादी कर सकते हैं, उनकी एज हो गई है। आप आर्य समाज वेडिंग करना चाहते हैं तो मान लीजिए आर्य समाज वाले कहते हैं कि भाई आपको एक नॉमिनल सा छोटा सा अमाउंट पे करना है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। आप बोलोगे कि साहब आर्टिकल 27 में तो लिखा हुआ है कि आप पैसा नहीं ले सकते हैं प्रमोटिंग ऑफ एनी रिलीजन। भाई हम तो आपकी शादी करा रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट का भी तो खर्चा होगा, तो उसके लिए जो भी आपसे एक नॉमिनल चार्ज हम आपसे ले रहे हैं, तो अगर वो लेना चाहें आर्य समाज वाले ले सकते हैं। जी हाँ। तो फीस का मतलब है पेमेंट मेड फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर मैरिज, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर मैरिज, पिलग्रिम फैसिलिटी फीस एक्सेट्रा। तो याद रखना आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स ओनली taxes being used for religion but
नॉट फीस। फीस अगर लेना चाहे, कलेक्ट करना चाहे तो सरकार कर सकती है, अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन टैक्स का पैसा आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपको एक एग्जांपल बता दो जहां पे आर्टिकल 27 का वायलेशन हो रहा हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। देखिए, इफ गवर्नमेंट कलेक्ट्स जनरल टैक्स रेवेन्यू लाइक इनकम टैक्स और जीएसटी, यानी कि आपसे इनकम टैक्स लिया, आपसे जीएसटी लिया एंड डायरेक्टली यूज इट टू बिल्ड चर्च, और उसी पैसे को दोस्तों बिल्ड करने में लगा दिया। क्या बिल्ड किया? चर्च बना दिया, टेंपल बना दिया, मस्जिद बना दी फॉर प्रमोटिंग वन रिलीजन। सर ये वायलेशन है, आपके टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है फॉर बिल्डिंग चर्च, टेंपल, मॉस्क और प्रमोटिंग वन रिलीजन। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हज सब्सिडी भी तो दी जाती थी, वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए होती थी। देखो, भारत आजाद हुआ उस समय पे इंडिया वाज ए वेरी वेरी पुअर कंट्री, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। अब हमें लोगों के रिलीजन का भी ध्यान रखना है। अब मक्का जो हो वो सेक्रेड प्लेस है मुस्लिम भाई बहनों के लिए, अगर वो जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। अगर वो फ्लाइट से जाना चाहें तो उस समय पे, अगर फ्लाइट चलती थी उस समय पे, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। तो सरकार क्या करती थी? सब्सिडी देती थी ताकि वो अपने होली प्लेस में एटलीस्ट लाइफ में एक बार वो वहां पे होके आए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया गया और ये कहा गया कि ये जो पैसा दिया जाता था हर सब्सिडी के लिए, ये वायलेशन नहीं है, ये इट वाज ए वेलफेयर मेजर। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और बाद में 2018 को इस सब्सिडी को क्या कर दिया गया? इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो हर सब्सिडी द गवर्नमेंट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मुस्लिम अंडरटेकिंग हज पिलग्रिमेज। तो 2018 से पहले ऐसे होते थे, फिर मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये वेलफेयर मेजर के लिए पैसा दिया जाता था, नॉट ए डायरेक्ट यूज ऑफ टैक्स मनी। तो यहां पे टैक्स मनी डायरेक्टली यहां पे यूज नहीं हो रही है फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। और 2018 में इसको क्या कर दिया गया? इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि सर कुंभ मेला लग रहा है, अमरनाथ यात्रा लग रही है, वहां पे सरकार जो है सैनिटेशन में पैसा लगा रही है, वहां पे बहुत सारे पुलिस फोर्सेस हैं वहां पे। भाई ये सब चीजें अलाउड हैं, ये वायलेशन नहीं है, ये पब्लिक ऑर्डर के लिए ऐसा किया गया है, आप लोगों की सहूलियत के लिए ऐसा गया है। तो ये दोस्तों वायलेशन नहीं है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ऑन रोड, अच्छे रोड बनाएंगे तो ये ऐसा थोड़ा ना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए रहेगा, नहीं, रोड तो सबके लिए होते हैं। सैनिटेशन, पुलिस, मेडिकल एड, because these are secular service for public order, health and safety, not direct promotion of any religion। तो हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं रोड पे, तो रोड तो सबके लिए होता है, सैनिटेशन सबके लिए होगा, पुलिस सबके लिए है, मेडिकल एड किसके लिए है? सबके लिए है। तो दोस्तों ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 27 का। अब आप बोलोगे सर मैं एक मंदिर में जाता हूं, उस मंदिर ने एंट्री करने के लिए मुझसे 5 रुपए चार्ज कर लिए। अब मुद्दा जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट कहता है कि भाई आप 5 रुपए क्यों ले रहे हैं? ये तो भाई इनका राइट है आने का, एंट्री फ्री करो। कहता सर हम 5 रुपए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इनको आरओ वाटर दे रहे हैं, हम इनको प्रसाद भी खिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, सैनिटेशन है, बहुत सारे खर्चे हैं यहाँ पे, तो उनको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, डोनेशन इतना आ नहीं पाता है। तो अगर इस तरह का अगर वो फीस लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं, ये वायलेशन नहीं है किसका? आर्टिकल 27 का। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आर्टिकल 27 में कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं? डोनेशन लिखा हुआ है? नहीं। ग्रांट टैक्सेस लिखा हुआ है? यस। ग्रांट्स नहीं है, फीस नहीं है। तो यहां पे जो कीवर्ड है वो क्या है? टैक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आर्टिकल 27 बार्स द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एनीवन टू पे टैक्सेस whose proceeds are specifically appropriated for। मतलब आर्टिकल 27 बार कर देता है, रोक देता है। पब्लिक हॉस्पिटल ओनली, नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। एग्रीकल्चर सब्सिडी ओनली, ये गलत है। साइंटिफिक रिसर्च ओनली, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन।
आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट क्लियरली वायलेट आर्टिकल 27। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो वायलेट कर रहा है। अब देखो, स्टेट बिल्ड ए पब्लिक हॉस्पिटल नियर ए श्राइन यूजिंग जनरल रेवेन्यू। बताओ ऐसा कर सकते हैं या नहीं। पब्लिक हॉस्पिटल तो भाई सबके लिए है, तो यहां पे तो वायलेशन नहीं है, ये वायलेशन की बात कर रहा है। दूसरा है लेजिस्लेचर एनेक्ट ए टैक्स एंड एक्सप्रेसली स्टेट्स द प्रोसीड विल बी यूज्ड ओनली टू बिल्ड एंड मेंटेन टेम्पल ऑफ ए सिंगल डिनोमिनेशन। जी हां, ये इसका वायलेशन है। आपके टैक्स का पैसा किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सी क्या है, चार्जिंग ए यूजर फीस। तो फीस तो भाई वायलेशन होता ही नहीं है कभी भी। फॉर ए गवर्नमेंट सर्विस एट ए श्राइन, नहीं। वॉलेंट्री डोनेशन, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 27। मतलब आर्टिकल 27 के अंदर क्या क्या चीजें वैलिड हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। पहला है गवर्नमेंट यूजेस इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स यूज किया टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द बाइबल। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। आपका टैक्स का पैसा बाइबल छपा के स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बी है गवर्नमेंट ने जीएसटी कलेक्ट किया एंड यूज इट टू रिपेयर रोड लीडिंग टू गुरुद्वारा। देखो, रोड को रिपेयर तो कर ही सकती है सरकार। टैक्स का जो पैसा है वो रोड को रिपेयर कर सकती है। अब वो रोड चाहे गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, मस्जिद जाए। तो फिलहाल यहां तक अभी तक ये सही है। सी में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट इंपोजेस ए कंपल्सरी टैक्स ऑन ऑल सिटीजन टू फंड हिंदू टेंपल ओनली। नहीं भाई, किसी भी एक रिलीजन के प्रमोशन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टैक्स का पैसा। डी है द गवर्नमेंट पेज सैलरी ऑफ प्रीस्ट। सरकार क्यों देगी प्रीस्ट को जो है सैलरी ऑफ ए पर्टिकुलर मोस्ट। नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है हमारे पास, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस हमने यहां पे डिस्कस किए और हमने यहां पे डिस्कस किया है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 27। तो मैं उम्मीद करता हूं आर्टिकल 27 अब आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सरकार आपके टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती है फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। धन्यवाद।